डोर टू डोर पिकअप होकर कूड़ा प्रबंधन सेग्रीगेट करके और गांव के बाहर व्यवस्था बनाकर उसका आने वाले समय में 3 जिलों में एक्सपेरिमेंट के लिए काम दिया हुआ है। जैसे ही वहां से हमारा डिपार्टमेंट एक फैसला लेगा, पूरे हरियाणा प्रदेश का ब्लॉक लेवल पे, गांव लेवल पे ये टेंडर देगा, काम करेगा और सरपंच अपने अपने गांव को जो एजेंसियां काम के लिए आएंगी, तो वो कमिश्नर लेवल पर फैसला ले, जिला लेवल पर फैसला ले, ब्लॉक लेवल पर, उसको सरपंच की एनओसी के साथ भी, हाँ जो इसमें टेंडर में इसके साथ हमने कंडीशनें तय की हैं उनको वो पूरा करेगा। एनओसी के बाद उसकी पेमेंट लिस्ट करने का काम करेगा। लेकिन उसके साथ एजेंसियां भी काम करें, हमारे कर्मचारी भी काम करें, एक आम नागरिक के नाते, चुने प्रतिनिधियों के नाते हमारी भी ड्यूटी बनती। देखिएगा अब ये ना विजिलेंस का डर ही खत्म होगा। जो हम ये ई टेंडर के माध्यम से काम करवाएंगे, वो एक कमेटी बनेगी। उसमें पहले जो इंटेंसली अगर कोई करवाना चाहता था सरपंच के खिलाफ, या वो कर लेता था, दोनों बातें थी। इसी प्रकार कोई अधिकारियों तो ऊपर भी जो एलिगेशन है कर्मचारी छोटे लेवल पे या ऊपर लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, ऊपर लेवल, अभी टेंडरिंग के माध्यम से एक तो काम में क्वालिटी आ जाएगी। क्योंकि जो PWD-BNR के रेट हैं, वो रेट आज पंचायतों में डेवलपमेंट के वर्क को मिलेंगे और उससे काम में गुणवत्ता भी बढ़ेगी और जो जीरो टॉलरेंस की हम बात कर रहे हैं वो भी आएगी। और जो ये निराधार, कई बार निराधार भी लग जाते थे, उनसे भी हमारे जो चुने प्रतिनिधि बचेंगे। सर वो सहारा वो सड़कों पर धक्के खा रहा है, और जो गाँव में है वो चरण की जमीन वो उसके कब्जे है या फिर पंचायत में पट्टे पर दे रखे हैं? उसमें बिल्कुल देखिएगा, कब्जा तो किसी चीज पर भी किसी का राइट नहीं है, देश का कानून लागू नहीं करता, उसका जो कानून ठीक कानून बनाया है, ना पसंद होगी तो रिकॉल हो सकता है। देखिएगा अब आप देखेंगे कि सरकार ने बहुत सी चीजें आप सिस्टम में आई हैं, ऑनलाइन हुआ है। आप हमारे बुढ़ापा पेंशन को देख लीजिए, पहले मैनुअल बनती थी, ऑनलाइन है, ऑटोमेटिक। बुजुर्गों को आपको कहीं लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। इसी प्रकार अब चिरायु आयुष्मान कार्ड है, सरकार ने खुद वितरण करके घर पर बना के भेजने का काम किया। इसी प्रकार जो BPL की जो शिकायत है उसको भी परिवार का इनकम फुलफिल करते परिवार हैं, उनको हम घर तक देने का काम करेंगे। वो लोग उसमें रजिस्टर्ड होंगे और उनका जो परिवार पहचान पत्र कार्ड होगा वही अपने आप में आपका BPL में वो कवर करते हैं, वो कार्ड होगा, वो जाकर अपना वहाँ दिखाएंगे और उसके अंदर लिखित वो उससे जो लाभ है उनकी सुविधा वो पाएंगे। विकास होते हैं लेकिन जनता फिर भी संतुष्ट नहीं होती है, ऐसा क्या कारण है कि जनता क्यों नहीं संतुष्ट होती? देखिए संतुष्टि ऐसा नहीं होती, बहुत की हाँ इक्का दुक्का रहता है, अपनी बात रखने का राइट है। और अति महत्वाकांक्षी नहीं, महत्वाकांक्षी जिंदा रहनी चाहिए। तो महत्वाकांक्षा रहेंगी तब हम प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे। और सरकार अपना काम ईमानदारी से, निष्ठा से करना लगी है। जीरो टॉलरेंस पे हम काम करना चाहते हैं। पूरी हमारे चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे हमारी गठबंधन में आज सरकार है, डिप्टी CM जी हों, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, हम सब लोग हों, प्रतिनिधि हैं। यही आह्वान करने के लिए आज मेरे पास आया था कि हम सब मिलकर जो डेवलपमेंट है उसको आखिरी छोर बैठे परिवार तक देने का जिला स्तरीय जो जनसंवाद प्रोग्राम पूरे हरियाणा प्रदेश के हरियाणा सरकार ने चलाए। और एक ये नई परंपरा इसको आप कह सकते हो। आपने पिछले दिनों देखा होगा सद्भावना के साथ चुनाव हुए, उसके बाद जो सब समारोह में माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनके मार्गदर्शन में गांव गांव में हमने सरपंचों को दिलाने का काम किया। ये अब तक की मैं ये कह सकता हूँ कि एक अलग पहल थी। इसी प्रकार आज सरकार प्रतिनिधि तक पहुंची है और जो डेवलपमेंट को लेकर जो हमारी पंचायतें, हमारे पंच सरपंच बने हैं, छोटी सरकार जिसको हम कहते हैं, ब्लॉक समितियां बनी हैं, जिला परिषद में हमारे सदस्य, उनके चेयरमैन वाइस चेयरमैन आएंगे, अपनी अपनी को ड्यूटी निभाते हुए हम सब चुने लोग थे, इसमें हमारे विधायक हों। हम जो मूलभूत सुविधाएं जनता को हमने ग्रामीण अंचल में देनी है, जो हम बार बार शहरीकरण की बात करते हैं, जो पैसा डेवलपमेंट का है, आज मैं मेरे सभी चुने साथियों से, हमारे पंचायत परिवार से अनुरोध करने आया था कि हम मिलकर उन सुविधाओं को गाँव तक ले जाएं और उन सुविधाओं का लाभ हमारे हरियाणा प्रदेश की ग्रामीण अंचल की जनता को मिले। सर जैसा कि आपने अभी भाषण में कहा था कि विकास जो हो रहा है हर जगह जगह पे विकास होना चाहिए, ये कंप्लीट सड़क बननी चाहिए, क्या सर अभी भी अगर देखा जाए तो यमुनानगर शहर में ऐसे बहुत से एरिया जहाँ पर विकास हो ही नहीं रहा है? कई बार शिकायतें दे चुके हैं, उनमें से मैं भी एक पत्रकार हूँ, 2 साल मुझे हो गए अपनी गली की शिकायत देते हुए। देखिए आपका ये शहर का मामला है, पर्टिकुलर मामला है, दे दिए आप गाँव का है, ये शहर गाँव का ही पड़ेगा सर, गाँव का आप उसको लिख कर दीजिए, उसको दुरुस्त कराने का हम काम करेंगे। पर्टिकुलर अगर
कहीं कोई ऐसी इक्का दुक्का कोई शिकायत है और वो कंप्लीट नहीं हो रही है, उसको आने वाले समय में दुरुस्त करा देंगे। मैनुअल काम मैं कुछ कहूँ आधे से ज्यादा मैं बोलते हो जाए 1000 कंप्लेंट पड़ी थी चंडीगढ़ अगले उधर हम आपका नंबर भी उस पर सारे नहीं ऐसे जैसे करेगा वैसे बनाएगा जी कोई आप अपना कार्य के सरपंच ठेकेदार पैसे खा जाएंगे जी। हम आपकी बात से इसको कुछ तो करो जी। आ जाओ इसमें 30 लाख रुपए की बात है और वो होगा नीचे रखना पब्लिक नीचे जहाँ 2024 का इलेक्शन क्लियर है हमने ठेकेदार तो काम खराब करके जाएगा या तो कहो आपने सरपंच को विश्वास किया है जी बस बात खत्म करो। सरपंच काम करेगा वो अलग ही काम है जी। सरकार ने सरपंच को पता काम में क्या प्रॉब्लम है ठेकेदार बाहर पाएगा क्या करेगा नकली सारा सामान लाके चले जाएगा इस पे जो आप लोग करना चाहते हो मैनुअल काम मैं कुछ कहूँ आधे से ज्यादा मैं बोलने को नहीं रहा 1000 कंप्लेंट पड़ी है कितने दिन वाले अगले उधर हम आपका नंबर भी उस पे है सारे नहीं ऐसे हैं जैसे करेगा वैसे बनाएगा जी कोई भी आप अपना सरपंच ठेकेदार पैसे खा जाएंगे जी। हम आपकी बात से इसमें कुछ तो करो जी। आ जाओ हम कर लेंगे इसमें 20 लाख रुपए की बात है और वो होगा टेंडर से। चलो जी भाई ठेकेदार तो पैसे कमाएंगे। ये सरकार का फैसला है, मंत्री का फैसला नहीं है। सरकार भी जनता की चुनी है जी। जो आपकी तकलीफ है कोई ऐसी बात नहीं। ये जो आपका तकलीफ है मैं समझ चुका हूँ इस तकलीफ नहीं जी यही तकलीफ लंदन से नहीं आया हूँ मैं आप में इन्वॉल्व होना चाहते हैं वो अपना पैसा आप जनप्रतिनिधि बने हो मंत्री साहब भी थोड़ा देखो क्या बोल रहे हैं। आश्वासन नहीं देते नहीं करना आश्वासन नहीं देते एक मिनट बाद बात करनी है इसके लिए स्पेशली बात करने की मैटर है वैसा नहीं सर एक थोड़ी ही डिमांड है जी गाँव झुगुड़ी से नाम क्या आपका चतरपाल सिंह नाम है जी और चतरपाल सिंह गांव में ये 2 लाख रुपए के जो तो रखा है ना जी ये 2 लाख में हम जो बिगड़ सीवर है ना वो भी नहीं कर सकते क्योंकि कोई नाले वगैरह की अगर उसकी कोई पाइप टूट गया कुछ टूट गया अब पानी निकला हुआ पड़ा है मेरे गाँव में मैं अपने गाँव का एग्जाम्पल दूंगा अगर उस गाँव में पानी निकलना पड़ा अब वहाँ 2 लाख में वो काम नहीं हो सकता क्योंकि अगर वो टेंडर लगाएंगे वो 5 साल लग जाएंगे और तब तक ना लोग वहाँ सिर फूट रहे लोगों के गिर गिर के मतलब ऐसा कहे भाई जो कोई ऐसे काम है जो जरूरी है उनके लिए ना टेंडरिंग करे जाए ऐसा भी कुछ छूट दी जाए। यही हमारा कहना भी देखो ये 2 लाख वाला जो काम है वो गलत है बिल्कुल और इसकी लिमिट बढ़ाई जाए और ठेकेदार का जो काम है वो सही नहीं है सरपंच का जो काम है वो बिल्कुल सही है। मेरे गांव नेड़ी से मेरे गांव में एक नॉलेज सेंटर खोल लिया उसकी ना टाइलें भी बैठ गई ठेकेदार का काम किया अब किसको पकड़े कौन जिम्मेदार है। तो इसलिए हमारी तो यही दरख्वास्त है जो है जनप्रतिनिधि से काम कराया जाए जो गांव के लोकल काम है वो तो उनसे कराया जाए जो ई टेंडरिंग से कराए कोई दिक्कत नहीं। यही मेरी दरख्वास्त है सरकार की सीमा दी गई। हाँ जी यदि बड़ा काम है वो ई टेंडरिंग होगी सस्ता होगा और बढ़िया होगा और इससे भ्रष्टाचार नहीं आएगा। इससे बढ़िया कोई काम नहीं एक मिनट सर ठेकेदार पहले भी काम करते हैं हम भी देखते हैं हम पिछली बार भी पंचायतों में हमने काम सरपंच थे हमने कोई भी ठेकेदार अच्छा काम नहीं करता अच्छा मटेरियल लगाता वो क्या करता है काम करे चले जाएगा लेकिन सरपंच को इतना पता है अगर घटिया काम करेगा गाँव वालों की गाड़ियाँ तो खावागा जी 5 साल कोई भी सरपंच मैं नहीं चाहता भी कोई सरपंच ये कहे भी मैं घटिया काम करूंगा या घटिया सामग्री लगाऊंगा खुद गाँव वाले भी उसको कहना चाहते हैं लेकिन ठेकेदार को कौन कहेगा ना गाँव वाला कहने वाला ना सरपंच उसको कहने वाला वो अपनी मनमानी करेगा। लेकिन हम इस चीज़ कहते हैं ये प्रथा बिल्कुल खत्म होनी चाहिए सरपंचों को साथ लेकर काम करना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है अभी सरपंचों के हाथ बांध दिए सरपंचों का काम ये थोड़ी है अभी लड़ाई झगड़े निपटाने या लड़ाई झगड़े करंट करूंगा ऐसा ऐसे ही काम सौंप दिया उसकी कुछ जिम्मेवारी भी तो होगी। गाँव में इतने टूट फूट के काम है और भी हैं काफी हैं पहले वो सरकार ने 20 लाख के काम करवाए क्या बात है अब ऐसा थोड़ी कम से कम हमारी सीमा बढ़ाई जाए। हम ये तो नहीं कहते 20 लाख का लेकिन ऐसा नहीं अभी हमारे पर पाबंदी ना होनी चाहिए कम से कम हमारी कुछ सीमा बढ़ाई जाएगी। और 2 साल से हमारे FFC का फंड रुका पड़ा हमारे रिपेयर के काम बहुत काम ऐसे होते हैं FFC से वो नहीं आया। हम यही गुजारिश कर रहे हैं दोबारा हमारा जैसे रूटीन में FFC फंड आता था
दोबारा फिर ऐसी रूटीन में आए, जिससे हमारे थोड़े बहुत कम से कम रिपेयर का काम तो हम कर सका, लेकिन मंत्री जी ने हमारी बात नहीं सुनी, हम उसका विरोध करते हैं इस चीज़ में।